बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाज़िर है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने जो रिंग होता है, जो एक अच्छा ब्रीडर होता है, उसकी निशानी होती है कि वो अपने बर्ड्स के जो चिक्स निकलते हैं, जो महंगे वाले चिक्स निकलते हैं, उनको क्या करता है, वो रिंग पहनाता है। तो आज हम एक तो अच्छा, ये रिंग पहनाने का मकसद क्या था, वो पहले मैं सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो बार बार उनको डिस्कस करना मतलब मुनासिब नहीं लगता। तो मैं वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के साथ ही आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि बुक कीपिंग किस तरह से होती है बर्ड्स के, ठीक है। उनका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। मैंने ये जो पीछे आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं, ये किस तरह के बनाए हैं और इनको किस तरह से मैं इनको मेंटेन करता हूँ, सारा आपको वहाँ से पता चल जाएगा, मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, जो मेन मकसद है आज की वीडियो का वो ये है कि हमने जो रिंग होता है वो किस किस्म के बर्ड को पहनाना होता है, किस किस्म के चिक्स को पहनाना होता है। हर किसी के जो चिक्स निकले होते हैं उनको मुँह उठा के रिंग नहीं पहना दिया करते, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं। चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो रिंग जो हमारे होते हैं वो हमने पहनाने होते हैं हमारी जो महंगी म्यूटेशन के जो चिक्स निकले होते हैं, और वो भी जो हमारे स्पिलिट्स निकले होते हैं ना, तो जो उनको हम क्या करते हैं, रिंग पहनाते हैं। जो हमारा विजुअल बर्ड होता है उसको हम रिंग पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने तो डेफिनेटली आगे वही चिक्स निकालने हैं जो वो खुद है, ठीक है। तो रिंग पहनाने का मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम उस चिक को रिंग पहनाएं जो कि आगे स्प्लिट हो किसी महंगी म्यूटेशन का, ताकि हमें इन फ्यूचर जब हमारे पास हमने उसको क्रॉस ब्रीड करवाना हो या हमने उसकी आगे किसी दूसरी म्यूटेशन के साथ पेयरिंग करनी हो, तो हमें आइडिया हो सके भी ये इतने नंबर रिंग का जो बच्चा है ये किस पेयर का बच्चा है और उसको मैंने आगे फर्दर किसके साथ पेयर अप करना है। तो अब फर्ज करें मेरे पास एक फ़िशर का पेड़ लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने फ़िशर टू फ़िशर लगाया हुआ, उसमें से क्या निकलेगा, डेफिनेटली फ़िशर ही निकलेगा, ठीक है। और एक तरह मैंने फ़िशर को पार ब्लू के साथ लगाया हुआ है, उसमें से भी क्या निकलेगा, फ़िशर ही निकलेगा, सही है। इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनी हुई है पहले, सही है। तो अब फ़िशर टू फ़िशर लगाया, वो भी एक फ़िशर बच्चा निकला है, और एक फ़िशर टू पारब्लू लगाया हुआ है, तो वो भी एक ग्रीन फ़िशर बच्चा निकला है। तो एक पारब्लू को और एक ग्रीन फ़िशर को लगाने से जो हमारे पास ग्रीन फ़िशर आया उसमें, और एक ग्रीन फ़िशर के पेयर में से जो हमारे पास ग्रीन फ़िशर आया उसमें, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल जो ग्रीन फ़िशर है, ठीक है, जो ग्रीन टू ग्रीन में से निकला हुआ है, उसको तो रिंग पहनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें पता है कि इसने इन फ्यूचर हमें ग्रीन ही निकाल के देना है, क्योंकि ये एक विजुअल बर्ड है, सही है। तो लेकिन जो हमारा ग्रीन फ़िशर टू पार ब्लू, उसमें से जो हमारे पास ग्रीन बच्चा आया वो अब क्या होगा, स्प्लिट होगा ब्लू का भी और स्प्लिट होगा पार ब्लू का भी। तो उसको हमें रिंग पहनाने की ज़रूरत होती है। आया कि जब हम इस तरह के ग्रीन फ़िशर के बच्चे, सिंपल ग्रीन फ़िशर के बच्चे और ग्रीन फ़िशर स्प्लिट पार ब्लू के इन बच्चों को जब आपस में इकट्ठा हम क्या करते हैं, कॉलोनी वगैरह में छोड़ देते हैं फ्लाइंग के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी हो इसलिए क्या करते हैं, इकट्ठा छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह के पेयर क्या होते हैं, इस तरह के चिक्स क्या होते हैं, हमारे मिक्सअप ना हो जाए आपस में, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको आपस में रिंग पहना लेते हैं। इसी तरह से दूसरी एक मिसाल और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास अब लटीनों का एक पेयर है, ठीक है, मेरे पास है भी है, जो पुराने सब्सक्राइबर उन्होंने देखा होगा, वो मेरा पेयर अब क्या है, वो स्प्लिट ब्लू है, ठीक है। स्प्लिट वो अल्बाइनो का स्प्लिट है, वो दोनों माशाल्लाह अल्बाइनो के स्प्लिट है। वो मुझे अल्बाइनो रेड बच्चे निकाल के भी देते हैं। तो अब ये नहीं है कि वो मुझे हमेशा अल्बाइनो रेड ही निकाल के देंगे, ये जीन्स के ऊपर नीचे हो जाने का होता है सारा हिसाब। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कभी कभी वो मुझे एक लैच के अंदर दो तीन बच्चे भी अल्बाइनो निकाल के दे देते हैं, कभी कभी वो मुझे एक या दो बच्चे भी अल्बाइनो निकाल के दे देते हैं, तो कभी कभी वो मुझे एक भी नहीं अल्बाइनो निकाल के देते, वो सारे लटीनो ही निकलते हैं रेड आई में, ठीक है। तो अब इसका कहने का मकसद क्या है कि वो देखें, वो पेयर अब मुझे अल्बाइनो भी निकाल के देता है और वो पेयर मुझे अब लटीनो भी निकाल के देता है। अब वो पेयर है क्या, वो स्प्लिट किसका है, ब्लू, एक ब्लू बर्ड का, ठीक है। वो स्प्लिट किसका, अल्बाइनो का, जिसकी वजह से वो मुझे अल्बाइनो निकाल के देता। अब कभी कभी वो मुझे लटीनो बच्चे भी निकाल के देता। अब वो जो लटीनो बच्चे वो वाले होंगे, वो लटीनो बच्चे मेरे पॉसिबल स्प्लिट किसके होंगे, ब्लू बर्ड के। वो 100% अब स्प्लिट नहीं कह सकते हम उनको ब्लू बर्ड के, क्योंकि जीन्स क्या होते हैं, आगे कन्वर्ट होते जाते हैं, तो वो वीक होते जाते हैं। अब जब वो लटीनो बच्चे जो उस ब्लू बर्ड के स्प्लिट में से निकले हुए हैं, जब वो आगे ब्रीड करेंगे ना, तो हो सकता है कि दो ब्रीड के बाद कहीं जाके मुझे एक या दो चिक्स अल्बाइनो के आ जाएं, क्योंकि वो आगे पॉसिबल है। वो अल्बाइनो निकालने की उनके अंदर रेशियो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं रिंग लाजमी पहनाऊँगा, ताकि मुझे पता हो भी ये मेरा सिंपल लटीनो बर्ड नहीं है, ये पॉसिबल स्प्लिट किसका हो सकता है, एक ब्लू बर्ड का। तो इन फ्यूचर वो मुझे हो सकता है ये मुझे निकाल के दे सके अल्बाइनो के चिक्स।
तो इस तरह से होता है। और एक अगर मिसाल हम होल्ड ले लें, तीसरी मिसाल आपको दे देता हूँ। अगर हमने अल्बाइनो का और ग्रीन फिशर का लगाया हुआ है पेयर, ठीक है, और उसमें से हमारे पास ग्रीन बच्चे आते हैं, तो उनको भी हमें रिंग लाजमी पहनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे ग्रीन बच्चे क्या होंगे, स्प्लिट होंगे एक ब्लू बर्ड के। तो ये कहने का मकसद होता है कि रिंग हमें देखभाल के पहनाना होता है। एक विजुअल बर्ड को रिंग पहनाने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती अगर आपने कोई एक सस्ती म्यूटेशन लगाई हुई है। अगर महंगी म्यूटेशन है तो आप शौकिया तौर पर पहना सकते हैं बर्ड्स का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेनटेन करने के लिए, वरना कोई इतनी खास वजह नहीं होती। तो ये आज की वीडियो थी। मैं अब आपको एक ग्रीन फिशर पकड़ के बताता हूँ जो कि स्प्लिट किसका ब्लू का और स्प्लिट किसका पार ब्लू का, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ उसमें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक चिक आया, ठीक है, ग्रीन फिशर का ये चिक्स है। ये देखें ग्रीन फिशर की तरह का फुल लग रहा है, लेकिन अब ये स्प्लिट किसका है, स्प्लिट ब्लू भी हो सकता है और ये स्प्लिट पार ब्लू भी हो सकता है। तो इस तरह के जो चिक्स आपके पास निकलते हैं उनको रिंग पहनाने की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इन फ्यूचर ये हमें पार ब्लू भी निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे बर्ड को हमें रिंग पहनाने की ज़रूरत होती है। और अब ये देखें, इसको मैंने ये रिंग पहनाया हुआ है, रिंग नंबर 29, ठीक है। तो इसको मैंने ये रिंग पहनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये इसका रिंग आ रहा है। तो इस तरह के चीज़ को हमें रिंग पहनाने की ज़रूरत होती है। तो जी ये आज की वीडियो थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ हल मिली भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक विकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।